बोलिएगा तो नीचे जाके, कैमरा अंधेरा लग रहा है पूरा। लक्ष्मण होगा नीचे में, बोलिएगा तो। अच्छा, आप सब हल्लो करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करते हैं, अरे जो काम करिए खुल के कीजिए। हम मान लेते हैं, एक तो जिंदगी इतना वीरान है, इतना जिंदगी वीरान है, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है। अच्छा, यही कोई जिंदगी है? क्या बात सही है कि नहीं है ना? बताइए। अरे हम तो कहते हैं मौका जो मिले ना उसको छोड़िए नहीं। जहां पे बेंचो तोड़ने का मौका मिले पहले तोड़ दीजिए। है ना, बाद में देखा जाएगा जो होगा। जिंदगी को खुल के जिए, जो मन करे वो कीजिए, है ना। लाइव है ये कैमरा? कैमरा है ही नहीं। लाइव है, इसको हटा दीजिएगा तो। आइए तो इधर आप, इसको मिनिमाइज कीजिए तो शायद लगता है अंधेरा दिख रहा है पूरा। हाँ, तो ये ओ वहां जा रहा है नहीं? ओ चलिए कोई बात। ऑनलाइन में सब फोटो वोटो बढ़िया जा रहा है। ओ दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं। फोटो नहीं दिख रहा है? अरे तो, अरे तो इसलिए तो बुलाए थे उसको। नहीं वहां दिख रहा है, यहाँ फोटो नहीं दिख रहा है। उसको बोलिए तो आके देखेगा तब। र... लाइट कैमरा एक्शन, लड़का सब लिख रहा है लाइट कैमरा एक्शन। बुलाइए तो उनको। कम से कम लक्ष्मण के कैमरा उमरा देख के जाना चाहिए। हम्म। ऐसा स्टूडेंट खोज रहे हैं, कोई पार्ट टाइम के लिए है? क्लास का लड़का? उससे अच्छा चार गो फॉर्मूला याद नहीं कर लेगा, उसका कौन काम है। एक और चीज हम आपको बता देते हैं, अपने जिंदगी में कभी भी टीचर का आगे पीछे कभी नहीं कीजिएगा। कभी भी नहीं। टीचर को आप भी यूज कीजिए, और क्योंकि आपका यूज टीचर कर रहा है, तो आप भी टीचर का यूज करना जान लीजिए। बात समझ रहे हैं? कोई मोह माया नहीं, कोई मोह माया नहीं। बस पढ़ना है, यूज करें, बात खत्म। यूज एंड थ्रो, किसी भी आदमी का यूज कीजिए, है ना। कोई कोई मोह माया नहीं, सब सब सभी मोह माया है। धरती क्या है? मोह माया है। बात समझ रहे? अमित सर मेरे गुरुजी अमित सर बहुत इज्जत किया करते थे, बहुत ज्यादा। अभी भी खास करके आ जाएंगे और कह देंगे कि फलना को मर्डर कर देना तो मार देंगे। इतना बड़ा परम भक्त है। लेकिन क्या हुआ था, बनारस गए थे उनके साथ, और 6 गो दारू का बोतल पीठ पे टांग दिए थे। अब बताइए, अगर यहाँ पटना जंक्शन पे, हनुमान मंदिर के पास जंक्शन पे अगर धराते, वो भी 2016 की बात बता रहे, जिस समय बंदी हुआ था। और उस समय नन अवेलेबल था, नन अवेलेबल था। अगर मान लेते हैं वो भी विदाउट टिकट, हम सर को कह रहे हैं सर लीजिए ना बैग, करे नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, हमारे सब चलवे है। मन में करे धराएंगे तो कोई पूछने वाला है हमको। हम कहे हे हनुमान जी खाली स्टेशन से बाहर निकाल दो, है ना। लड्डू चढ़ाएंगे, आज तक लड्डुओं नहीं चढ़ाए हैं। है ना। जब 6 गो बोतल, एगो दूगो नहीं, क्या गो बोतल दारू का, 6 गो बोतल था। आप सोचिए कि अगर धरा जाते तो क्या हाल होता, है ना। बाबूजी कहते हैं कि पटना पढ़ने के लिए भेजेंगे कि तू मतलब बिजनेस करने लगा वहां। है ना। तो ये सब हो जाता है। चलिए, ऑनलाइन में कैमरा ठीक हो रहा है। हो गया? चलिए आ गया, फोटो आ गया कैमरा का। हम्म। सवाल चल रहे थे ना हम लोग।
कितना नंबर सवाल? 35, 35, 35। पूरा ब्लैक है। अब व्हाइट हुआ है ना, इसलिए तो तभी से नहीं पढ़ा रहे थे, कैमरा ठीक हुआ है तब शुरू करेंगे। 34। अच्छा 34 एक बार रिवीजन जब करवाएंगे ना तो उस समय फिर करवा देंगे, ठीक है। वो डबल डाटा का सवाल है, पेचीदा है थोड़ा सा। अच्छे आ जाइए, एक बात बताइए, ए भी तब लगेगा जब गुना में रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा। आपको भी पता है कि सर मूल्य इंटू खपत, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च, बराबर क्या? खर्च, है ना। जाते समय देखिए इमोशनल कभी भी नहीं होना चाहिए, हम पहले बोल देते हैं आप लोग को, मेरे अंदर थोड़ा इमोशन ज्यादा है। जाते समय अमित सर क्या बोले, कलम देके और कलम का कसम देके बोले, मतलब वो छोड़ दिए, पटना छोड़ दिए, पढ़ाना छोड़ दिए, और मेरे ही कारण उनको ज्यादा लॉस हुआ था, है ना। हालांकि 1.5-2 लाख रुपया उनका हम ही चुकाए थे, और कलम दे के बोले गुरुजी जिनसे हम पढ़े हैं, मतलब नॉलेज कम लेकिन व्यवहारिक जिंदगी जो है वो बहुत सिखाए। कलम छुआ के कहते हैं कि इस कलम को पुरुषोत्तम जी कभी नहीं छोड़िएगा, ये कलम मेरा कलम है ना। और वो दिन है और आज का दिन है, इस कलम को हम छोड़े नहीं कभी। 2017 में वो कसम दिए और उस दिन से वो कसम हम निभा ही दिए, है ना। लेकिन वही है कि वो कहां चले गए ये किन्हीं को पता भी नहीं, उनके बाबूजी तक नहीं जान रहे। शादी विवाह किए थे, एक बेटी थी और शायद एक बेटा भी बाद में हुआ था, है ना। लेकिन वो निकल लिए, थोड़ा पीने उने में थे और मनभरू इंसान थे, वो किसी का सुनते उनते नहीं थे। मुसल्लमपुर हाट में प्लेटफॉर्म कोचिंग के पीछे में रहते थे और कोई नहीं, उनके डरे से उनके सामने में कोई बोलवे नहीं करता था, इतना मतलब खूंखार आदमी, केकरो पीट देते थे। राजपूत थे और राजपूत जानबे करते हैं, है ना। वो भी राजपूत में बढ़िया राजपूत, वो मतलब शरीर उरीर से भी थे राजपूत। केकरो कितनो बड़ा बदमाश कहीं ना आ जाए, वो अकेले काफी, 2-4 हाथ दइए देते थे। तो यही था। तो कहते हैं मूल्य गुना खपत बराबर क्या होता है? खर्च होता है। कहता है इस दाल के मूल्य में 32% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तब मूल्य में 32% क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और कहा गया इसकी परिवार में इसकी खपत इतनी कम कर दी जाए। किसमें कमी पूछा गया? खपत में इतनी कम कर दी जाए ताकि खर्च केवल 10% बढ़े। क्या ए भी लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा। अब नहीं लगेगा तो हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट क्या करते हैं? डायरेक्ट, और डायरेक्ट आपका खपत का रेशियो दे देगा, बताए ना, याद होगा। और हम कहे थे कि फिर आप पूछिएगा और हम फिर बताएंगे, और अभी हम तुरंत बताएंगे इसको कि खपत का रेशियो कैसे आ गया। हम कहेंगे सर डायरेक्ट बढ़ाएंगे तो कहेंगे सर पहले का खपत 132 हो जाएगा, 32% बढ़ा तो 132, और 10% बढ़ा तो 110। रेशियो की बात करेंगे तो 6-5, अगर आप इसे काट लेते हैं तो कितने बार में? 6 और 5, 22 पंचे 23 पंचे, सॉरी ये कितना हो जाएगा? हाँ छक्के, 22 छक्के 22 पंचे, तो 6 और 5, ये जो रेशियो आया ये खपत का आ गया। ये किसका रेशियो आया? खपत का। और खपत का कैसे बन गया ये हम तुरंत बता रहे हैं। इसका मतलब पहले की खपत अगर 6 होगी तो बाद की खपत 5 होगी। पहले की खपत 6 तो बाद की खपत 5 होगी। अब ये बताइए ये 20 केजी कब का खपत है? पूर्व खपत है या बाद का खपत है? 20 केजी कब का खपत है? पूर्व खपत है। तो हम कहेंगे सर 6 बराबर 20, 6 बराबर 20 केजी, तो 1 बराबर 20/6 मतलब 10/3 केजी। तो हमसे किसका खपत पूछा गया? बाद का। उसकी बाद का खपत था, बाद कितना है? 5, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5 बराबर 50/3 केजी, और 50/3 केजी का मतलब पहले लिख लीजिए ऐसा क्यों हुआ, हम फिर से बता रहे हैं।
34 जो है ना, 34 नंबर एक बार हम लोग जब रिवीजन करेंगे ना उस समय फिर बता देंगे, है ना। डबल डाटा का सवाल है। हाँ। हाँ, एक बार फिर से। ओ लंबा हो गया है। आप थोड़ा इस साइड हो जाइएगा तो वो दिख लेंगे। थोड़ा और हो जाइए इधर। हाँ कोई बात नहीं। नहीं, अगर कोई ना घस के ना कहिए घसक, घसक घसकबे की नहीं देखबे। बात समझे। हमेशा जान लीजिए, कॉम्प्रोमाइज करने का कोई बात नहीं है। कॉम्प्रोमाइज वही करता है जो कमजोर होता है। जो कमजोर रहेगा ना वही बोलेगा भैया, और नहीं तो भैया बोलने की जरूरत नहीं है। घसक बैठेंगे तो बैठेंगे। हाँ वो सब कोई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मार होगा होगा। लेकिन मार करने से पहले ये भी देख लीजिए कि सामने वाला सामने वाला ज्यादा रहे तो उसको बोलिए भैया, भैया थोड़ा घसक जाइए। और थोड़ा देखिए कम सम है तो घसक। है ना। चलिए यहां बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। एक बात पता है आप लोगों को कि यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं सर, खपत बराबर खर्च बटा मूल्य, खर्च बटा मूल्य, वही हुआ, वही हुआ। एक बात बताइए, हमसे कहता है खर्च में 10% वृद्धि। इसका मतलब अगर खर्च खर्च आपका पहले 100 का होगा तो बाद में 110 का होगा। और कहता है मूल्य में 32% वृद्धि, यानी मूल्य मूल्य पहले 100 का होगा तो बाद में 132 का होगा। तो हम कहेंगे सर अगर खर्च में मूल्य को भाग लगा दे तो क्या आ जाएगा, खपत। तो हम कहेंगे सर मेरा जो खपत का रेशियो होगा वो खर्च में मूल्य से भाग, यानी 100 में 100 से भाग 1 होगा, और 110 में 132 से भाग तो 110 बट्टा 132। कोना कोनी सिंगल रेशियो बदलेंगे तो 132 यहां आ जाएगा, 110 यहां आ जाएगा। तो एक बात बताइए, ये डायरेक्ट नहीं हो गया कि मूल्य बढ़ा 132 तो 132, 10% खर्च बढ़ा तो 110, ये खपत का रेशियो नहीं दे दिया। ये बात एक बार और हम बताएं, शुरू में याद कीजिए, शुरू में एक बार और बताए हैं कि जहां पर ए बी ना लगे वहां पे क्या कर देना है, डायरेक्ट करना है। और आप लोग पूछे भी थे कि सर ये आपका मूल्य है, ये खर्च है, तो मूल्य और खर्च से खपत कैसे बन गया, मूल्य और खर्च से खपत कैसे बन गया। तो ऐसे खपत बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे आगे की सवाल चलते हैं। हाँ, हाँ क्या हुआ। हाँ हाँ हाँ, लिखने के लिए लिख सकते हैं। हाँ 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 कर सकते हैं, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, खर्च में मूल्य से भाग लगता है, खर्च में मूल्य से भाग लगता है। आप अगर 132 को ऊपर 110 को नीचे रखेंगे तो भी 110 बट्टा 132 लिखना पड़ेगा, क्योंकि खर्च में मूल्य से भाग लगता है तब खपत आता है। खपत कैसे आता है, खपत बराबर खर्च बटा मूल्य होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अरे तो डायरेक्ट बना लेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट जैसे ही सवाल बनाइए ना, बनाइए सेम सवाल है, डायरेक्ट बनाइए ना, बन जाएगा, बनाइए। हम्म
गुड नाइट का वैलिडिटी एक्सपायर हो गया। जिनका एक्सपायर हो गया तो फिर रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, 20 रुपया दीजिए। आता आ नहीं, रहेगा रहेगा, वो रहेगा, पीछे पूरा रहेगा, सारा रहेगा, है ना। नहीं नहीं नहीं, पीछे रहेगा, पीछे रहेगा, पीछे रहेगा, पीछे का सब रहेगा, पीछे खत्म नहीं होगा। कितना? 42। चलिए एक बात बताए, सबसे पहले ये ए बी लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा पता है? खर्च में। किसमें है? खर्च में। तो ए बी नहीं लगेगा तो डायरेक्ट बनाएंगे। हम कहेंगे सर खपत का रेशियो क्या होगा? खपत का रेशियो 125 और क्या 105, काट लीजिए 25 पंचे, हाँ 25 पंचे और 21 पंचे, सही बात है ना। तो ये जो रेशियो आया ये किसका रेशियो आ गया? खपत का। अब एक बात होता है, 50 किलो का खपत कब का है? पहले का है। तो कहेंगे सर 25 का वैल्यू 50 केजी, 25 का वैल्यू 50 केजी, तो एक का वैल्यू, एक का वैल्यू 2 केजी। अब एक का वैल्यू अगर 2 केजी हो गया तो 21 का वैल्यू, 21 का वैल्यू 42 केजी। बुझाया? बुझा गया? 42 केजी। सर उल्टा क्यों नहीं किया? उल्टा तब करते जब कांस्टेंट होता है। यहां पे कोई भी वैल्यू कांस्टेंट थोड़ी ना है जो उल्टा करेंगे। यहां पे कोई भी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। उल्टा तब करते हैं जब खपत कांस्टेंट हो जाता है। यहां पे कांस्टेंट नहीं है। चलिए इस सवाल भी बनाइए, सेम सवाल है, सेम बनाइएगा। कह रहे हैं सर आप आपस में ही धर्म युद्ध करवा दीजिएगा, मार करवा दीजिएगा। हम तो सोचते हैं मार हो जाए। देखिए जब आप किसी को कहिएगा शांत रहो तो उग्र होगा, जब कहिएगा मार करो शांत हो जाएगा। बात समझते नहीं है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। कहता है सर वस्तु के मूल्य में 20% कमी करने पर, यानी मूल्य अगर पहले 80 होगा, है ना, 80 हो जाएगा तो ये 10% कमी हो जाएगा, क्या 90। तो ये खपत आ जाएगा। किसका रेशियो आ गया? खपत का। तो रेशियो में 8:9 आ गया। 8 अनुपात क्या आ गया? 9 आ गया। अब एक बात बताइए, खपत पहले का खपत क्या था? 40 केजी। तो 8 बराबर 40 केजी, तो 1 बराबर 5 केजी, तो 9 बराबर 45 केजी। क्या समझ में आया? कुछ है? लिख लेंगे 45 केजी। कुछ है? कुछ नहीं। अच्छा ए बी क्यों नहीं लगा? मल्टीपल में नहीं जाएगा, ए बी नहीं लगेगा। आगे चलते हैं। अब आ जाइए इनकम एक्सपेंडिचर, हेडिंग लगाइएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आय व्यय पे आधारित प्रश्न, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। आय व्यय पर आधारित प्रश्न। धुआं धुआं हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। आग ना लग जाए देख लीजिएगा, गर्मी का मौसम है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनकम और एक्सपेंडिचर। पढ़ाई को जो है ना वजन लेके नहीं पढ़िएगा, खास करके मैथ।
एकदम टेंशन फ्री रहिए। मैथ आपका सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट दिलाने में सहायक है। रिजल्ट मैथ के भरोसे नहीं होगा। मैथ को एवरेज लेके चलिएगा, मैथ में विद्वान मत बनने लगेगा। वो क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनता है उसको नहीं बनाना है, जो क्वेश्चन आपसे बनता है उसको बार बार बनाना है। मेरा बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसको बनाना ही नहीं है। जैसे 34 नंबर सवाल नहीं बना, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आएगा ही नहीं। सही बता रहे हैं, जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, नहीं आएगा। हाँ तब हम जो बोल दिए सो बोल दिए, वो आएगा नहीं। सवाल जो आएगा ना वो नॉर्मल सवाल आता है। क्या आता है? आप प्रीवियस ईयर उल्टा के देखिए, नॉर्मल आता है। परसेंटेज से ज्यादा कुछ तामझाम आता है नहीं है, लेकिन जो ही पढ़िए उसको सही ढंग से पढ़िए। आज ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनकम। एक बात बताइए, अगर हम आपसे कहें कि आपका इनकम 5,000 का है, आपका इनकम 5,000 का है और आप 20% खर्च करते हैं, 20% क्या करते हैं? खर्च करते हैं। हम दो बात लिख रहे हैं, 5,000 का एगो लिख दिए 80%, अब 5,000 का 20%, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? देखिए, ये बचत को बता रहा है, ये किसको? खर्च को बता रहा है। 20% खर्च कर दिया तो 80% बचत कर दिया। आप 5,000 का 20% अगर केवल निकालेंगे तो खर्च को बताएगा। ये किसको बताएगा? खर्च को बताएगा। लाइन को समझिए। अब जैसे अगर हम बात करें इस तरह से, हम आपसे कहें कि आपका इनकम 5,000 का, इनकम कितने का है? 5,000 का है। अब इनकम अगर 5,000 का है और हम आपसे ऐसा कह दे आपके इनकम में 20% वृद्धि हो गई, 20% वृद्धि हो गई, तो हम 5,000 का 120%, अब 5,000 का 20%, दोनों में अंतर क्या है? कैमरा ब्लंक कर रहा है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि ये आपको टोटल को बता रहा है, ये किसको बता रहा है? केवल वृद्धि को बता रहा है। बताए भी है। अब आ जाइए, एक बात बताइए, सबसे पहले ये बताइए, मान लेते हैं आपके बाबूजी 5,000 रुपया महीना दिए, 5,000 रुपया महीना दिए, तो आपका इनकम 5,000 का हो गया? नहीं हुआ। घर से 5,000 आया मतलब इनकम क्या हुआ? 5,000 का हुआ। और मान लेते हैं आप मैडम के पीछे 2,000 उड़ा दिए, मतलब उड़ा दिए, मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है? लड़का तो मान के ही सब कुछ अपना जिंदगी गुजार लेता है है ना? तो मान लीजिए 2,000 रुपया उड़ा दिए, मतलब आप खर्च कर दिए। मतलब क्या किए? खर्च किए, व्यय किए। खर्च को ही व्यय बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो आपका सेविंग कितने का होगा? 3,000 का सेविंग होगा, यानी बचत होगा। क्या होगा? बचत होगा। अब 3,000 में आप रूम भाड़ा दीजिए, रहिए। अब जो करना है, तो एक बात बताइए, खर्च प्लस बचत बराबर आय होगा कि नहीं होगा? खर्च प्लस बचत बराबर आय होगा। तो ये बताइए कि ए बी फॉर्मूला तो गुणा में लगता है और यहां तो प्लस है, यहां पे क्या है? प्लस है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर वाले सवाल में, आय व्यय वाले सवाल में ए बी फॉर्मूला सोचना पाप नहीं महापाप होगा। सोचना भी पाप है। ए बी फॉर्म बनाना तो दूर की बात है, यहां सोचना भी क्या है? पाप है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में ही प्लस का साइन आ गया और ए बी फॉर्मूला गुना, ए बी लगता है गुना में, ए बी लगता है गुना में। तो सबसे पहला इनकम और एक्सपेंडिचर वाले सवाल में ए बी फॉर्मूला लगता नहीं है। दिमाग से निकाल लीजिए कि इनकम और एक्सपेंडिचर वाले सवाल में ए बी लगेगा। अब क्या सवाल को कैसे बनाना है? तो आप कहें सर यहां पर आपका जो बनेगा वो एक फॉर्मूला बन के तैयार हुआ कि आय बराबर
खर्च प्लस बचत या बचत प्लस खर्च, बचत प्लस खर्च, खर्च को ही व्यय बोला जाता है। क्या बोलते हैं? व्यय बोलते हैं, है ना, व्यय बोलते हैं। ये फॉर्मूला बन गया। अब इस पर सवाल कैसे आएगा? सवाल इस तरह से आता है, एक व्यक्ति अपने, हाँ लिखिएगा तो, अपने आय का 20% खर्च करता है। लिखिएगा आप लोग भी। ब्लिंक हो रहा है कैमरा, लक्ष्मण के फोन करते हैं। हाँ वो भूख चल रहा है। ऑनलाइन में भी लड़का सब कहता होगा कि कैसा कैमरा है। हाँ ऑनलाइन में बढ़िया लड़का रहता है, एक कैमरा भूख 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 कर रहा है, देखिए ना। ठीक, वो कैमरा मटकी मार रहा है, 2 मिनट रह रहा है फिर ऐसे फिर ऐसे हो रहा है। हाँ हाँ, आ जाइए, कोई बात नहीं, देख लीजिए ऑनलाइन में, थोड़ा सा आ रहा है, ठीक कर देगा। अब ऑनलाइन में, हाँ यहाँ देखिएगा, लेकिन ऑनलाइन वाला लड़का जितना भी हम देख रहे हैं ताबड़तोड़ कंटिन्यू रह रहा है, कोई भी गैप नहीं मारा। इतना परेशानी होने के बाद भी दूसरा, हम सब रहते हैं ना तो छोड़ के भाग जाते हैं, जाओ ससुरा 2500 रुपया बोरा में जाए तो कोई, है ना। लेकिन इतना सीरियस लड़का है, अभी खास करके अपने पास देख रहे हैं, इतना सीरियस लड़का है, कोई नागा नहीं करता है। टेस्ट में भी देखते हैं, गुड नाइट में भी लगभग लड़का करीब करीब 60 से 70% लड़का जो बैच परचेज किया है वो टेस्ट लगा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हम सब भी आज तक टेक्स्ट बुक का, जो पहले टेक्स्ट बुक चलता था, ससुरा 350 रुपया क्या बार दिए होंगे। और मेंबरशिप लेके, हाँ, और मैं ये तो महीने महीने चल रहा है ना, टेक्स्ट बुक वगैरह शायद 350-400 का मेंबरशिप चलता था, 1 साल का प्रीमियम। और हमको लगता है कि लड़का सब खरीद के उसके बाद भूल जाता है, 10 को 20 को जोश में सेट लगाया और उसके बाद वो धरा ही रह गया। लेकिन अपने पास जो है वैसा कंडीशन नहीं है, लड़का सेट खरीद रहा है तो लगा रहा है ना। तो एक व्यक्ति अपने आय का 20% खर्च करता है, यदि उसके आय में किसमें, आय में 10%, यदि उसके आय में 20% ही ले लेते हैं, 20% वृद्धि हो तथा उसके व्यय में 10% वृद्धि हो कामा, तो बचत पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। इसको लिखिए सवाल, उसके बाद समझाते हैं। बहुत मुश्किल से 2500 मिला है। हाँ बाबूजी के एकदम लायक बेटा सब है। दोस्तर बैच खरीदिए भाई, 2-4 को बैच नहीं खरीदे तो फिर बाबूजी के बेटा कैसे कहलाइएगा। हो गया, लिखिए। लिख लिए। अच्छा, सबसे पहले हम लोग जो है कभी भी सवाल बनाने से पहले, देखिए कम समय में रिजल्ट लेने का एक ही तरीका है कि सवाल बनाने से ज्यादा सवाल को पहचानने आना चाहिए, और ये सवाल किस तरीका से बनेगा वो तरीका पता होना चाहिए। इनकम एक्सपेंडिचर वाला सवाल बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग इस सवाल में ए बी तो सोचेंगे ही नहीं। अब सवाल बनाएंगे कैसे, तो सवाल इस तरह से बनाएंगे कि सवाल ये कहा गया
कि एक व्यक्ति अपने आय का 20% क्या करता है, खर्च करता है। यानी हम कहेंगे सर एक फॉर्मूला आपने ये फॉर्मूला कहा कि आय बराबर खर्च प्लस बचत। आपने ये कहा कि आय बराबर खर्च प्लस बचत, यानी अगर 20% खर्च करता है मतलब 100 रुपया कमाता होगा तो 20 खर्च करता होगा तो बचत कितना करता होगा, 80 करता होगा। 100 रुपया अगर कमाता होगा 20 खर्च करता होगा तो बचत कितना करता होगा, 80 करता होगा। अब कहता है उसके आय में 20% वृद्धि हो गई, यानी आय जहां पे 100 था अब क्या हो जाएगा 120। अच्छा 120 जो लिख दिए वो केवल वृद्धि लिखे या टोटल लिखे, टोटल लिखे। हम क्या किए, टोटल लिखे। अगर ये टोटल लिए तो आगे सारा टोटल लेंगे, आगे सारा क्या लेंगे, टोटल लेंगे। और अगर ये केवल वृद्धि लेते मतलब केवल 20 लेते तो आगे केवल क्या लेते, वृद्धि लेते, केवल क्या लेते, वृद्धि लेते। तो हमसे ये कहा गया कि आय में 20% वृद्धि हो गया और उसके उसके व्यय में, व्यय मतलब खर्च को बोलते, व्यय किसको, खर्च को, व्यय में 10% वृद्धि। तो हम कहेंगे सर व्यय में 10% वृद्धि, व्यय में 10% वृद्धि तो व्यय हो जाएगा 30 हो जाएगा, व्यय क्या हो जाएगा। हाँ अब देखिए बहुत को कहे हाँ सर ठीक है। देखिए व्यय में 10% वृद्धि तो 10% थोड़ी ना जोड़ देंगे, 10% का वैल्यू जोड़ेंगे। और 20 का 10% क्या होता है, 2 होता है। 20 का 10% 2 होता है तो 2 बढ़ जाएगा तो क्या होगा 22 होगा, 30 नहीं बढ़ा देना है। उस 10% का वैल्यू जोड़ना है, उस 10% का वैल्यू जोड़ना है। आपको पहले भी बताएं, ये बात बताएं कि नहीं बताएं। तो 10% हो जाएगा, 20 का 10% क्या होगा 2, तो 2 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। देखिए तो ब्लिंक कर रहा है। अब एक बात बताइए, हम ये कहेंगे कि जरा सोचिए, यहां देखिएगा, क्या देखिए, बंदा 120 रुपया कमा रहा है, अब 22 रुपया उड़ा रहा है। बंदा 120 रुपया कमा रहा है, 22 रुपया उड़ा रहा है, तो सेविंग कितना कर रहा है, कितना कर रहा है 98 कर रहा है। ये कैसे पता चला 98 कर रहा है, हाँ घटा देंगे, कहेंगे सर 120 रुपया कमाएंगे, उड़ा दिए 22 टका। तब बाबूजी पूछेंगे ना कि क्या टका बचाया, तो कहेंगे सर बाबूजी 98 रुपया। तो हमसे सवाल कहता है, सवाल क्या कहता है, सवाल पढ़िए। कहता है तो बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया, कि परिवर्तन आया, किस में परिवर्तन, बचत में परिवर्तन, किस में परिवर्तन। तब बचत ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, कौन है, बचत ये दोनों का चल रहा है। परिवर्तन का मतलब होता है पहले बचत कितना था अब बचत कितना है, पहले बचत कितना था अब बचत कितना है। तो हम कहेंगे सर पहले बचत 80 था, अब बचत 98 है। तो हम कहेंगे सर प्रतिशत वृद्धि, हम क्या कहेंगे प्रतिशत वृद्धि कितने से बढ़ा, 18 से कितने में 80 में, 100 में कितना, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। ऑनलाइन वाले थोड़ा कैमरा ठीक किया जा रहा है, 2 मिनट वेट कर लेंगे। आय व्यय वाले सवाल में ए बी सोचना है, नहीं सोचना, उसमें सोचना ही नहीं है, तरीका ही बदल देना है बनाने का।
ऑनलाइन में 2 मिनट रुक जाएंगे, है ना, इसलिए अभी पढ़ा नहीं रहे हैं। कैमरा ठीक हो जा रहा है तो पढ़ाते हैं। आवाज तो जा ही रहा होगा, आवाज जा रहा है? ठीक। हो गया, हो गया, चलिए, कैमरा ठीक हो गया, अब ब्लिंक नहीं करेगा। अभी से बुकुर बुकुर कर रहा था। आ जाइए यहाँ देखिए। हाँ? फिलहाल के लिए ठीक है, अभी करेगा, उसके बाद ठीक है। अच्छा अभी करेगा, अभी बिलिंग करेगा, क्लास खत्म हो जाएगा तो ठीक किया जाएगा, है ना। हाँ। 98 नीचे क्यों नहीं लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। देखिए बताते हैं। परिवर्तन का मतलब होता है पहले कितना था अब कितना हुआ। पहले था 80, अब हुआ 98, तो बचत बढ़ा या घटा? बढ़ा। कितना बढ़ा? 18। 18 जो बढ़ा वो 98 में बढ़ा या 80 में? किस में? 80 में। नहीं, इसमें कमी कहां हुआ? कमी होगा तब ना कमी पूछेगा। हाँ, जिसमें कमी करेंगे उसको नीचे, जिसमें वृद्धि करेंगे उसको नीचे, बस यही। जिसमें कमी या जिसमें वृद्धि हो कहां जाता है? नीचे जाता है। 18 जो कम हुआ वो किस, सॉरी, 18 जो बढ़ा वो किस में बढ़ा? 80 में बढ़ा। किस में बढ़ा? 80 में। ऑनलाइन वाले फिर से हम समझा देते हैं। गायब हो गया। यही बोर्डे से हो रहा है ना। हाँ, वही बोर्डे से हो रहा है, बोर्ड से। अच्छा चलिए ऑनलाइन वाले फिर से समझाते हैं। यहां पे कहा गया एक व्यक्ति अपने आय का 20% खर्च करता है, मतलब आय 100 होगा तो खर्चा 20 का, तो बचत 80 का। अब कहता है कि उसके आय में 20% क्या हो जाए? वृद्धि। तो जहां पे, है ना, जहां पर आय पहले 100 होगा तो अब क्या हो जाएगा? 120। और कहता है उसके व्यय में, किस में? व्यय में 10% की क्या हो जाए? वृद्धि। तो जहां पे अगर व्यय, व्यय मतलब खर्च 20 का कर रहा था तो अब 22। अब ऐसा मत सोचिएगा सर 20 में 10% बढ़ा था, 20 10 30, नहीं। यहां कहिएगा सर 100 से 120 कर दिया, तो यहां भी 20 से 30 कीजिए। तो यहां 100 का 20% 20 होता है, 100 का 20% 20 होता है, तो 20 बढ़ा। और यहां 20 का 10% 2 होता है, तब 2 बढ़ा। तब 120 रुपया बंदा कमा रहा था, 22 रुपया खर्च कर रहा था, तो 98 बचत कर रहा था। और हमसे जो पूछा गया वो पूछा गया बचत पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया। परिवर्तन पूछा किस में? बचत में। तो हमें यह पता होना चाहिए कि पहले का बचत कितना, बाद का बचत कितना। पहले का बचत कितना, बाद का बचत। तो पहले का बचत, बाद का बचत 98। तो कहेंगे सर बढ़ा कितना? 18 बढ़ा। 18 बढ़ा कितने में? 80 में। तो 100 में कितना? 100 में कितना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। क्या इस पर सवाल देंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, ऑनलाइन में बहुत प्रॉब्लम है, आज रहने देते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन वाले रहने देते हैं, कल इस पर लेके चलेंगे। तो ये ए भी लगेगा इस पे? नहीं लगेगा। मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।